आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी हम पहुंचे 2 नंबर वार्ड सिंगरा। हम बात करते हैं न्यू प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं विजय कुमार जी। इनका कहना है कि जो भी कार्य अधूरा रह गया इस बार आते हैं तो पूरा करेंगे। हम बात करते हैं विजय जी से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद सिटी न्यूज को। मैं विजय कुमार और वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पूरे क्षेत्र में दिन रात घूमकर यहाँ की समस्याओं को देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो कार्य होना चाहिए वैसा कोई कार्य हमको नहीं मिला। सड़कें टूटी हुई है, नाली का हालत ख़राब है, क्षेत्र में जल जमाव है, पेयजल का सबसे ज़्यादा अभाव है। अब गर्मी आ रहा है, तो अब मेरा कहना है, मैं जिस उद्देश्य से मैं जो संकल्प लेकर इस वार्ड में आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा संकल्प है कि मैं पेयजल की समस्याओं को सबसे पहले दूर करूँगा। और जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, खासकर नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है लेकिन वो जलता नहीं है। रोड पर गड्ढे हो गए हैं, कई क्षेत्रों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि उस जगह पर डीप बोर लगाकर जल आपूर्ति किया जाए, ताकि गर्मी में जो अभी तत्काल आने वाला है वहाँ की जनता को राहत मिले। मेरा सबसे पहले यह भी है कि यहाँ जो पंपू कल है उसका सुदृढ़ीकरण मैं करवाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ से पेयजल की आपूर्ति पूरे वार्ड के क्षेत्र में होते रहे। इस कारण क्या है कि वहाँ ख़राब हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। मैं निश्चित रूप से वहाँ ऐसे कामगार को करूँगा, वहाँ प्रतिनियुक्ति करवाऊंगा, रखवाऊंगा नगर निगम के तरफ से, कि किसी भी खराबी की हालत में तत्काल ठीक करके और पेयजल की आपूर्ति को बहाल रखे। मेरा एक और यह है इस वार्ड के लिए कि यहाँ आने के लिए कोई अस्थाई सड़क शहर से नहीं है। वार्ड नंबर 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कुछ क्षेत्र शहरी क्षेत्र हैं और कुछ देहाती क्षेत्र हैं। देहाती क्षेत्र में बजराहा, पूर्णाडी और सिंगरा का कुछ अंश है, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई भी अस्थाई सड़क नहीं है। एक रेलवे का मार्ग है, उससे लोग कभी कभी आते जाते, वह भी जर्जर है। रेलवे निर्माण करती है तो रास्ता बंद हो जाता है। हमारा है कि बिस्फूटा से नदी किनारे किनारे एक रास्ता सिंगरा तक का पक्की सड़क का किया जाए, निर्माण कराया जाएगा। करवाने का मैं प्रयास करूँगा। अपने वार्ड में पार्क का निर्माण करवाने का प्रयास कराऊँगा, खेल के मैदान का निर्माण कराने का प्रयास करूंगा और बेहतर रख रखाव के साथ उसको रखूंगा, ताकि यहाँ वार्ड नंबर 2 की जनता उससे लाभान्वित हो, वहाँ जाएं, कुछ देर सुकून के साथ बैठें और आनंदित हों। इसके साथ ही और सारी जो समस्याएं हैं उसको मैं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या एक और है कि यह जो वार्ड नंबर 2 है, बहुत लंबी दूरी तक कोयल नदी के साथ लगा हुआ है इसका किनारा। और यहाँ बरसात के दिनों में यहाँ जो ज़मीन है, बरसात के कारण उसका कटाव होते जा रहा है। सैकड़ों डिसमिल, सैकड़ों एकड़ ज़मीन कटाव के कारण यहाँ के कृषक का चला गया है। मेरा पहला प्रयास होगा कि वहाँ मैं गार्ड वाल का निर्माण करके उस ज़मीन को बचाने का प्रयास करूँगा। अभी वार्ड नंबर 2 में ही जल से कटाव के कारण एक मंदिर के निकट तक कटाव हो गया है। अगर इस बरसात में वहाँ जल्दी से गार्ड वाल का निर्माण करके उसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो वह मंदिर के अस्तित्व के लिए खतरा है। पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता है कि भी ये आ रहा है, गर्मी आ रहा है। यह सबसे पहले गर्मी आ रहा है, तो यहाँ जल की जो पेयजल की जो समस्या पानी का समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है जी। हाँ, मैं उसको प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए और बरसात शुरू होने से पहले पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ पानी की पेयजल की समस्या में कमी आ जाए। और वो तो पानी का हो गया, जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम आता है, रोड अंधेरा रहता है। नगर निगम से इस चीज़ के लिए क्या मांग करते हैं आप? नगर निगम से मेरा मांग है, स्ट्रीट लाइट कुछ जगह लगा है, कुछ जगह नहीं लगा है, कुछ जगह सिर्फ पोल है, उसमें तार भी नहीं गया है। जहाँ सिर्फ पोल है वहाँ तार लगवाकर उसमें लाइट की व्यवस्था करना। जहाँ स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है लेकिन वह जलता नहीं है, तो मेरा प्रयास होगा कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट लग जाना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कि वह रात में जले, वह जले।
इसका मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो लाइट लगा हुआ है वो रात में जले भी। नगर निगम तो क्षेत्र हो गया है, इधर डस्टबिन का सुविधा है या ये क्या नहीं, बोलते नहीं, हैं ये तो- और कचरा वाला गाड़ी इधर आती है? कचरा वाली गाड़ी तो कभी वो बजा के निकल गया से कई साल पहले आपको ही। क्या लगता है कि नगर निगम क्षेत्र तो हो गया, नगर निगम लायक है ये? नगर निगम क्षेत्र हो गया जी। लेकिन नगर निगम की कोई सुविधाएं इस क्षेत्र में नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ जो भी मकान है, जो भी निर्माण है, जी। उसका टैक्स तो नगर निगम के हिसाब से नगर निगम तो वसूल होगा ही। किया जा रहा है, लेकिन उस के विपरीत उस सुविधाएं नहीं दी जा रही है। शुल्क तो लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा जी। है, लेकिन कोई सुविधा नगर निगम की तरफ से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। हम तो कोई भी ऐसा कार्य यहाँ नहीं देख रहे हैं, खासकर बजराहा, पुरनाडी और इस सिंगरा क्षेत्र में कि कोई भी कार्य नगर निगम के द्वारा हुआ हो। न तो मतलब जो यहाँ आप स्ट्रीट लाइट है, न तो सड़क है, न नाली है, न कहीं कोई एक चापाकल तक हमको नहीं मिला कि नगर निगम ने लगाया है। मैं यहाँ कोशिश करके जल्द से जल्द चापाकल लगवाऊंगा ताकि पेयजल जो अभी समस्या आने वाली है तत्काल, तो मेरा प्रयास होगा कि एक जो नल के माध्यम से जल आपूर्ति होता है वो, और जहाँ नल के माध्यम से आपूर्ति नहीं हो रही है वहाँ चापा नल लगवाकर इसको पहली प्राथमिकता से के आधार पर दूर करने का लेकिन प्रयास आप इस करूंगा। पर जीतते हैं तो जो भी कार्य अधूरा रह गया है उस पर आप आते हैं तो पूरा करेंगे? देखिए, इसके पहले तो मैं कोई पार्षद यहाँ नहीं था नहीं, और मैं यह नहीं पूर्व पार्षद क्या किया मैं है, यह उसमें नहीं किसी कह को कोई सकता मतलब हूँ नहीं है, कि लेकिन- कोई कार्य अधूरा रह गया है। जी। मैं यही कहूँगा कि यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, पूरी की पूरी काम यहाँ बाकी है, रुका हुआ है। रुका हुआ है, पूरी की तरह यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार आप आते हैं तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि मतलब पानी का सुविधा करें। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जनता उत्साहित है, जनता कह आप रहे पे कि- खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, हमारे साथ जनता खड़े हैं। जनता से आप क्या अपील करते हैं? चुनाव आपका जनता से मैं यही अपील 23 करता हूँ तारीख को कि मतदान है, जनता से क्या अपील करते हैं? ये मैं छाप के आपके आपने। बीच में आया हूँ। जी। मैं जिस उम्मीद और जिस संकल्प और जिस घोषणा पत्र को लेकर आया हूँ उसको आप पढ़ें, मेरे विचार को समझें और मुझे भारी मत से विजयी बनाकर वार्ड पार्षद बनाकर नगर क्रमांक निगम- संख्या क्या हुआ आपका? मेरा क्रमांक संख्या हो गया 2, बेबी वाकर छाप। अभी हम बात किए विजय कुमार जी से, इनका क्रमांक संख्या 2 है और बेबी वाकर छाप। जनता से अपील है कि जो भी कार्य अधूरा रह गया है, इस बार आते हैं विजय जी, इस बार जो भी कार्य अधूरा रह गया ये पूरा करेंगे। आइए हम यहाँ के और जनता से मिलते हैं और क्या समस्या है और बात करते हैं। क्या समस्या रह गया कि आपके क्षेत्र में इस बार आते हैं विजय जी पूरा करेंगे इसको? हमारा क्षेत्र में अभी नगर निगम का कोई सुविधा नहीं है जी। और लाइट भी है तो बिना पोल भर खड़ा है, लाइट तार कुछ नहीं है। नगर निगम का कोई सुविधा है ये नहीं है यहाँ। तो इस बार हम विजय कुमार को प्रत्याशी चुने हैं जी। और इनको जिताना चाहते हैं फुल सपोर्ट के साथ। चलिए और भी यहाँ से हम महिलाओं से मिलते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं विजय जी, इनको क्या सपोर्ट देंगे आप? सपोर्ट सब कुछ देंगे हम लोग। इस बार क्या चाहते हैं आप? हम इनको चाहते आपके हैं। क्षेत्र में क्या क्या कमियां रह गई है वो बताइए आप। सब चीज़ें कमी है, कुछ नहीं हुआ है मेरा क्षेत्र में। 3 बार इस बार इनको चुनते हैं? हाँ, इनको चुनते हैं। अब बुलाए हैं फ़ोन करके कि आइए, आप 2 नंबर वार्ड के हैं तो हम लोग चिन्हेंगे तब न वोट देंगे। चलिए इनसे मिले, महिलाओं से मिले और जो भी समस्या इस क्षेत्र में रह गया इस बार आते हैं तो पूरा करेंगे। बेबी वाकर छाप क्रमांक संख्या 2। फिर मिलते हैं अगले वार्ड के साथ। धन्यवाद।